Hello, friends. I am Sarah and I'm all set with another lesson. This is a Hindi to English, English to Hindi learning session. For those of you who want to master the language in the correct way, let's start. Now, why are we even interested in learning or talking about the alphabet, as you must have already read the name of this lesson? हम इंग्लिश के ABC के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कम ऑन, हम सारे बड़े हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब स्कूल गए हैं और हम सबको ABC आती है। कम से कम ABC तो आती ही है। पर प्रॉब्लम यही है, हम सबको एक तरीके से ABC आती है, पर क्या आपको पता है अब बहुत सारे जो लेटर्स हैं उनकी साउंड गलत बोलते हैं, शुरू से अब तक गलत बोलते हैं और ऊपर से लीपा पोथी कर कर बहुत सारे वीडियो मेकर्स आपको सिखा भी देते हैं। मैं घर से बाहर जा रही हूँ, आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस राइट नाउ। इस तरीके से आपने बहुत सारे सेंटेंसेस इधर उधर से लर्न कर लिए हैं, लेकिन अभी भी समस्या है। वो क्या है? अभी भी जब हम बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अगर हमें बोलना है ऑपोजिट तो हम बोलते हैं अपोजिट, और जब हम ऐसी अजीब प्रोनाउंसिएशन वाली अंग्रेज़ी लेकर खड़े होते हैं स्कूल या फिर ऑफिस के इंटरव्यूज़ में तो हम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, आपको रिजेक्शन ही मिलेगी क्योंकि आप सही से बोल ही नहीं रहे। अगर मेरा नाम सैरा है और मुझे कोई सारा या फिर सराहा बोलेगा तो जाहिर सी बात है वो गलत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती उस तरीके से मेरे नाम को बोला जाए। उसी तरीके से इंग्लिश का अल्फ़ाबेट A to Z, उस सारे को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं, उसको लेटर्स बोलते हैं। 26 लेटर्स मेक द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। ओके, सो जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसमें बहुत सारे ऐसी साउंड्स हैं जो हिंदी में भी होती हैं, जैसे कि अ की साउंड है, ख की साउंड है, ड की साउंड है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इन हिंदी we enunciate these sounds in a different way, and in English there's a totally different enunciation. उनको बोलने का तरीका एकदम अलग है, उच्चारण करने का तरीका एकदम अलग है, जो अगर हम एक बार सीख जाएंगे तो हम बहुत सारे शब्दों को जो हम गलत प्रोनाउंस करते हैं उनको हम करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस करने लग जाएंगे। तो वो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी ABC का चार्ट खोल लीजिए, और क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ABC, इसलिए मैंने बोला चार्ट खोल लीजिए। ABC का चार्ट खोल लीजिए और आप एक एक साउंड से हम आगे बढ़ते जाते हैं। A की साउंड क्या है? ए, जैसे कि एंट। B की साउंड क्या है? ब, और एक्स्ट्रा ए ना लगाएं। C की साउंड और K की साउंड क्या होती है? ख, ख, ख। एक ग्लॉटल साउंड है, यहां से निकलती है। क, यहां से नहीं, क, क, यहां से। कैट, कैप, किंग, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने सिर्फ C और K को ही करेक्ट कर लिया तो हम कितने सारे वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे कि करेक्ट ना कि करेक्ट, क्योंकि क साउंड कहाँ है? हमने तो C और K की साउंड ख, ख, ये बताई। तो करेक्ट, कैब, कैबिन, किंग, काइट, केयर, कैरल। इस तरीके से आप बहुत सारे शब्दों को देखिए, एक ही मिनट में आपके वो फिक्स हो गए, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर आप क बोल रहे हैं और वो भी बहुत खींच कर बोल रहे हैं, वहाँ आपको एक ग्लॉटल साउंड देनी है, ख, ख, है ना? तो
अगर आप उस साउंड को रिप्लेस कर देते हैं, गलत साउंड को हटा के सही साउंड लगा देते हैं, तो आप अपनी बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी बहुत सारे वर्ड्स को एकदम से ठीक बोल देंगे। जैसे कि ड ड ड ड। जब मैं ये साउंड क्रिएट कर रही हूँ तो मेरी टंग जो है वो एकदम सीधी है और वो ऊपर टकरा रही है। देखिए ड, मैं उसे रोल नहीं कर रही, मैं ड ड ड नहीं बोल रही। ठीक है, तो इंग्लिश में ड है और हिंदी में ड है। डमरू ड। हाँ, इंग्लिश और हिंदी में फर्क है। ड्रम या फिर डोर। और हिंदी में क्या हो गया? ड ड डब्बा, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो गलत और सही जो डिसाइड कर रहा है वो है कि उच्चारण किस तरीके से किया जा रहा है। हाउ आर यू इनंसिएटिंग द साउंड। सो अगर आपको अब पता चल गया है कि इसको हमने ड ड ड रोल नहीं करनी है टंग, तो हमें क्या करनी है? फ्लैट टंग रखनी है। अगर आपको पता चल गया है तो आप बहुत सारे ड से वर्ड्स जो हैं उन वर्ड्स में ये रिप्लेस करिए, गलत साउंड को हटाकर सही साउंड डालिए। आपको तुरंत ही बहुत सारी आपकी इश्यूज जो है प्रोनाउंसिएशन की वो हाथ ही हाथ फिक्स हो जाएंगी। Okay, so let's move on to the next sound. It is F. F. F says F. F says F. Now, some people say F, P, piss, fish, और इसी तरीके की कुछ फ से उल्टा पुल्टा कहीं ना कहीं चलता है। तो इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करें। ओके, और वो वाली वर्ड्स जहाँ पर आपको चैलेंजेस हैं या सुनकर तो आपको समझ आ जाता है कि दूसरा कैसे बोल रहा है और मैं कैसे बोलती हूँ, तो अगर उनका सुनकर आप करेक्ट कर सकते हैं तो आप तुरंत ही करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज ग ह ई ज। अगेन आई से ख, जैसे कि हमने सी को कवर किया था पहले। इट्स नॉट ल। जब हम बच्चों को भी सिखाते हैं, डोंट टीच देम समथिंग दैट्स नॉट करेक्ट। सो इट्स नॉट L says la. L doesn't say la. L says l. Milk. Email. Okay? So correct it. Your tongue goes up when you enunciate the sound. Okay? Lime. Lemon. Lamb. Yeah? Like that. M says not ma. No. M says music and not music. It's not ma, so it's not music. It's music. N says like what the sound that is created by airplane. Yeah? November. O says oh. So there is a problem which I have observed in Delhi and Haryana students. So क्या करते हैं, वो sounds को replace कर देते हैं। जैसे जब उनको बोलना होता है Sarah you have a mole here, so वो ये नहीं बोल के बोलेंगे you have a mall here। and जब वो कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो वो बोलेंगे I am in the mall, I am in the mall and you have got a mall। so ए की साउंड ओ नहीं है, मोल ओ, राइट? और ओ इसमें फ़र्क है, ओ और ओ में फ़र्क है। तो आप ऐसे वर्ड्स निकालिए जहाँ पर आपकी गड़बड़ होती है। अगर आप फॉल को बोलते हैं फाल, वॉल को बोलते हैं वाल, जिसमें कि दो मिस्टेक्स हुई हैं। एक तो व की साउंड की, वो साउंड है व, और एक होगी ए की साउंड की।
अगर आप बोल रहे हैं वाल, फाल, माल, तो आप देखिए कि इन आप बोलना क्या चाहते हैं और उसके बाद सही प्रोनाउंसिएशन यूज़ करिए। जहाँ ओ है वहाँ पर साउंड क्या आएगी आपकी? ओ, ये साउंड आएगी। मुंह भी आपका थोड़ा ओ की तरह ही बन जाएगा, ओ। ऑलराइट। और जहाँ पर ओ के बाद एंड में, लास्ट में ई है, तो वो ओ की साउंड को ओ की साउंड ही रखेगा, लाइक ओ, लाइक मोल, O. Okay, so that's the concept of magic E, which we will cover in other videos. Okay, That's all for this video. Watch part 2.